देखो लाइफ में ना बहुत सारी सिचुएशंस आएगी आपके। अलग अलग सिचुएशंस है ना लाइफ में जानबूझ के आते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड को कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो हमको देने होते हैं और कुछ लोगों को रिवील भी करना होता है। याद रखना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेकिन हर एक सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड होके रिएक्ट करो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप बहुत ब्रेकआउट टाइप, बर्नआउट लगता है बहुत। स्पेशली अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हो जहां आपको बहुत डाउन फील होता है, लो फील होता है। इसका मतलब ये कि वो जो पर्टिकुलर स्पेस, जो लोग हैं, वो सही नहीं है। एनवायरनमेंट इज नॉट प्रॉपरली पॉजिटिव, द थॉट्स आर नॉट दैट पॉजिटिव, रिमेंबर दैट। बट स्टिल वी कैनॉट एस्केप many situations in life every day। हर रोज हम कोई ना कोई सिचुएशंस में होते हैं, वेदर वो फैमिली रिलेटेड हो या कहीं बाहर हो। लेकिन ट्राई ये करना चाहिए इंसान को कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। सिचुएशंस को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन सिचुएशंस चाहे कितने भी बैड हो जाए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके एकदम मिनिमाइज। लोगों से आजकल एंगर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। कभी कभी चलो हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हो ही जाता है, मतलब झगड़ा हो ही जाता है, झगड़ा बहस हो ही जाता है। लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखोगे तो आपके नर्वस सिस्टम को जितना काम डाउन रखोगे ना, उतना अच्छा है आपके लिए, उतना। और लेट गो, लेट एवरीथिंग गो मैन। सीरियसली कोई भी चीज को लेके ना बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाओ, क्योंकि गॉड हमको जानबूझ के ऐसे ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं ताकि पहले वो हमको कुछ भी देने से पहले लेसन्स देते हैं। जब हमारे सारे लेसन्स अच्छे कंप्लीट हो जाते हैं ना, और हमारा कर्म अच्छा होता है ना, तो वो हमको बहुत अच्छे ब्लेसिंग देते हैं, मेहनत का फल जिसे बोलते हैं। लेकिन आपका जो मन, वो साफ हो रहना चाहिए, और दूसरों के बारे में भी आपको अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ब्रेक पॉइंट वाला सिचुएशन आपके साथ हो सकता है जब आप हीरो बनने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो। उससे पहले कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लिटरली जीरो, एकदम जीरो हो या जीरो हो गए हो। फिर भी आप अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग बनाइए, और अपने आप पे पूरा भरोसा कीजिए, और आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा कीजिए। अलग अलग अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में, और हमेशा एक चीज तो होगी, पहली दूसरी तीसरी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस होगी, याद रखना। लेकिन डिप्रेस मत हो जाना, स्ट्रेस मत हो जाना। हर एक इंसान कोई ना कोई सिचुएशन से जा रहा है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इस अलग अलग सिनारियों के सिचुएशन में आप जाओगे ना, तो बहुत लोग रिवील होंगे, इंटेंशंस रिवील होंगे, कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। इन जो पॉजिटिव है आपके लिए अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा बना के रखना। जो नेगेटिव है उनसे थोड़ा दूरियां बना के रखना, क्योंकि वो आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, तो आपके गोल के लिए सही नहीं होगा। सो फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, हर एक इंसान का स्टेज अलग होता है, लाइफ का अलग अलग स्टेज। लोगों को अलग अलग एज में आजकल सक्सेस मिल जाती है, लेकिन कंटिन्यूसली काम करना इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए।
कभी कभी ऐसा भी सुना होगा कि अर्ली एज में सक्सेस मिल जाती है, 15, 16, 17। यहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर है नहीं, लेकिन फॉरेन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को वो लेसन्स नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों को आफ्टर सक्सेस भी लेसन्स मिलते हैं। फ्रॉम 0 to 50% आते हैं, फिर वापस से रिबाउंड करते हैं वो लोग, ऐसा है। सो आज का वीडियो यही था कि जब हमको भगवान कुछ अच्छी ब्लेसिंग देने वाले होते हैं तो वो सिचुएशंस को बहुत टफ कर देंगे, ब्रेक पॉइंट पे भी आ सकता है। और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, हमको हार नहीं मानना है। हम कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हम काम कर रहे हो, मे बी एक कुछ फील्ड ऐसी होती है जिसके लिए हम बने नहीं होते, वहां से ब्रेकआउट करके निकलेंगे। जब दूसरा हम करेंगे ना, तब हमारा कुछ लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। बहुत स्टोरी आपने देखी होगी इंटरनेट पे कि जो सक्सेसफुल पर्सन है, इसने ये इतने सारे अलग अलग पर्टिकुलर काम किए थे, लेकिन नहीं हुआ। फिर एक टाइम पे आके ये किया तो उसका गाड़ी निकल पड़ी। तो मतलब ये है, आज का वीडियो इसी रिलेटेड था। सो आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो।